भागलपुर की सुल्तानगंज नगर परिषद चेयरमैन राजकुमार गुड्डू का 12 दिनों तक चले इलाज के बाद पटना में निधन हो गया। रविवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सुल्तानगंज के नमामि गंगा घाट स्थित मुक्तिधाम में किया गया। रविवार सुबह सुल्तानगंज बाजार स्थित पैतृक आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि को अंतिम विदाई दी। यात्रा संग मंदिर, चौक बाजार, मिठाई दुकान और सब्जी मंडी होते हुए गंगा घाट पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजकुमार गुड्डू अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशिक्षु एएसपी सायम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। नमामि गंगा घाट स्थित मुक्तिधाम में उनके बड़े पुत्र ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधि, संत महंत, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और शहर के हजारों लोग मौजूद रहे। देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और सुल्तान के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना को लेकर के लोग जो है काफ़ी दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। गुड्डू जी एक सरल हृदय के व्यक्ति थे, सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके और जो है लोग जो आवे यहाँ तो कहें कि नहीं सुल्तानगंज आए हैं। पटना में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भागलपुर में एसएसआई के छात्र संगठनों ने पुतला दहन किया। पटना की सड़कों पर TR4 के विज्ञापन की मांग को लेकर बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पटना की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई कर अत्याचार करने जैसे गंभीर आरोप अभ्यर्थी ने सरकार पर लगाया है। वहीं पटना में किए गए अभ्यर्थी की पिटाई एवं अत्याचार को लेकर भागलपुर में छात्र आक्रोशित हो गए हैं, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस दौरान एसएसआई के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि बिहार की सरकार निरंकुश हो गई है। जब बेरोजगार छात्र रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरते हैं तो उसके जवाब में सरकार रोजगार की जगह लाठियां बरसाती है। जो हम लोग का कार्यक्रम था, जिस तरह की पटना में आप देखे हुए छात्र यूनियन का जो भी लीडर थे, TR4 के विज्ञापन के लेके जो लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना रोड प्रदर्शन कर रहे थे, सम्राट चौधरी का जो प्रशासन लोग थे बेरहमी से पीटा गया। इस पर्पज से आज हम लोग पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री का। हम लोग शांतिपूर्वक गए थे TR4 का मांग के लिए, तो वहाँ जो है पुलिस प्रशासन हम लोग के बात को सुनते हुए नहीं सुनते हैं। उनके बाद वो सम्राट चौधरी का प्रशासन जो है हम लोग के ऊपर अत्याचार किए, मारपीट किए, लाठीचार्ज किए, सभी के साथ हाथ तोड़ दिए। अब दाहिना हाथ तोड़ दिए हैं तो अब हम लोग फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? अब इस तरह का हम लोग तो कुछ अपना मांग के लिए ही गए थे ना, तो इस तरह का कार्य करते हैं वो लोग। मेरा भी दायां हाथ टूट गया है, अब 1 महीना के लिए रेस्ट कर दिया है, तो अब पढ़ाई कैसे करेंगे? दायां हाथ ही है, कुछ करने में नहीं बनता है। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकल्प के रूप में प्रस्तावित जन शिक्षा नीति 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य, NEP 2020 और जन शिक्षा नीति 2026 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षकों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी यानी AISEC के जिला संयोजक रवि कुमार सिंह ने कहा कि संगठन शुरू से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति जन विरोधी और शिक्षा विरोधी है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि NEP 2020 के खिलाफ देश भर में विचार गोष्ठियां, सेमिनार, हस्ताक्षर अभियान और संसद मार्च जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही जन शिक्षा नीति 2026 को देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित में बेहतर विकल्प बताया गया। कन्वेंशन में मौजूद वक्ताओं ने शिक्षा को निजीकरण से बचाने और सभी वर्गों के लिए समान एवं सुलभ शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में जन शिक्षा नीति 2026 को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प भी लिया गया। सभी वर्गों के लिए समान एवं सुलभ शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की।
आज ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी भागलपुर चैप्टर के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकल्प के तौर पे जन शिक्षा नीति 2026 को लाने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। आज कन्वेंशन में हमारे ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के महासचिव डॉक्टर तरुण जी और भागलपुर बिहार यहाँ के ऑफिसर, शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, छात्र अभिभावक सभी लोग इस कन्वेंशन में उपस्थित है। उद्देश्य गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई थी 2020 कोविड के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वक्त और उसी के विकल्प के तौर पर लगातार 5 साल पर इस पर काम किया गया। पूरे देश भर से शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमियों द्वारा एक ड्राफ्ट पॉलिसी आया जन शिक्षा नीति। उस ड्राफ्ट पॉलिसी को आगामी 24 जनवरी 2026 बेंगलोर में पब्लिक पार्लियामेंट बना करके, जहाँ पे 1000 से अधिक जनप्रतिनिधि वहां पे थे, वहां पे इस पर डिस्कशन बहस हो करके पॉलिसी को हम लोग लाए। 47 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज एक व्यापक जागरूकता रैली निकाली गई। इस अभियान की खास बात ये रही कि बटालियन मुख्यालय के साथ साथ इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी एक साथ रैली और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बटालियन मुख्यालय और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के हजारों कैडेट्स ने अनुशासित रूप से मार्च किया। बटालियन के निर्देशानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर, इस्माइलपुर, पीएम कॉलेज पूर्णिया एवं बीआरएम कॉलेज मुंगेर से भी जागरूकता रैलियां निकाली गई। इन रैलियों के माध्यम से कैडेट्स ने स्थानीय नागरिकों को नागरिक सुरक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के प्रति जागरूक किया। इस विशाल आयोजन की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कमान अधिकारी कर्नल जितेंद्र सिंह राणा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार अब केवल यूनिट तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सभी कैडेट्स, चाहे वे स्कूल में हो या कॉलेज में, इस मिशन के मशाल वाहक बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा और सेवा का संदेश पहुंचाना है। इस अभियान को सफल बनाने में बटालियन की एएनओ लेफ्टिनेंट नेहा, एएनओ डॉक्टर प्रीति कुमारी, सीटीओ डॉक्टर नीतू, सूबेदार रोशन कुमार, सीनियर जीसीआई कुमारी सीमा, सीटीओ सर्वानंद मिश्रा, बीएचएम सोनू कुमार, हवलदार विकास कुमार, हवलदार अमरजीत, जीसीआई प्रिया रानी एवं अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। 47 बिहार बटालियन के इस सामूहिक प्रयास की स्थानीय प्रशासन और प्रबुद्ध नागरिकों ने सराहना की। इसे युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और पुलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जल्द ही बेली ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की मुख्यालय स्तर की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और तकनीकी रूप से यहां बेली ब्रिज निर्माण को सबसे उपयुक्त माना गया है। प्रस्तावित पुल की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी, जिससे हल्के वाहन, ई रिक्शा, बाइक और पैदल यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बीआरओ की पूरी टीम आज या कल तक भागलपुर पहुंच जाएगी और उसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि 1 महीने के भीतर या उससे पहले ही पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर में पुराने पुलों पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण लोगों को जाम और आवागमन की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बेली ब्रिज एक तात्कालिक और प्रभावी समाधान साबित होगा। इससे मुख्य पुलों पर वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। बीआरओ की निगरानी में बनने वाला ये पुल मजबूत और सुरक्षित होगा। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हेडक्वार्टर लेवल से बीआरओ की टीम आई थी और अंतिम निर्णय ये हुआ है कि जो बेली ब्रिज है वो बनाया जाएगा, 3.5 मीटर चौड़ा होगा और उस पर लाइट व्हीकल्स यानी छोटी छोटी गाड़ियां उस पर जा सकेंगे, व्यक्ति जा सकेंगे। उसके लिए पूरा प्लान तैयार है। आज से कल तक में पूरी की पूरी टीम भागलपुर आएगी और यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और आपको 1 माह के अंदर और इवन उससे पहले ही एक बड़ी सफलता आपको दिखाई पड़ेगी आम लोगों की सुविधा। भागलपुर में शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और सड़कों पर फैली गंदगी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता आलोक यादव ने 21 दिनों की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण लोग गंदगी और बदबू के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। आलोक यादव की मांग है कि डंपिंग यार्ड का वैज्ञानिक निस्तारण हो और हर वार्ड में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाए। अनशन के समर्थन में अब बड़ी संख्या में शहरवासी धरना स्थल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। बावजूद इसके आलोक यादव अपने आंदोलन पर अडिग हैं। इस आंदोलन ने नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 0 माइल से लेकर के आप पूरे भागलपुर घूम जाएंगे,
हर एक जगह पे ऐसा स्थिति है, कूड़ा खुले में है। और स्वच्छता के नाम पे यहाँ पे जो भी फंड आया जा रहा है, जो भी यहाँ के पदाधिकारी को पैसा मिल रहा है, हम लोग के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है और वो लोग वसूल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सभी लोग परेशान हैं। इसके वजह से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। पूंजीपति का तो पता नहीं, गरीब लोग जितने लोग हैं, असहाय लोग और नॉर्मल लोग भी, जो भी चल रहा है, अगर बीमारी फैल रहा है तो सबके लिए बराबर ही है। भागलपुर शहर में विक्रमशिला पुल का क्षतिग्रस्त पहुंच पथ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। तभी वाहनों की तेज रफ्तार से गुलजार रहने वाली यह सड़क अब बच्चों के खेल का मैदान बन गई है। पुल पर यातायात बंद होने के कारण शाम होते ही बच्चे यहां क्रिकेट खेलते और साइकिल चलाना सीखते नजर आते हैं। वहीं कई लोग इस सुनसान रास्ते पर टहलने भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तेज रफ्तार वाहनों के कारण बच्चों को बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन अब सड़क सुरक्षित महसूस हो रही है। हालांकि पुल का क्षतिग्रस्त पहुंच पथ आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी बना हुआ है। यातायात बाधित होने से व्यापार, आवागमन और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कार्य शुरू कर पुल को चालू करने की मांग की है। फिलहाल सुनसान सड़क पर खेलते बच्चों की मुस्कान ये संदेश दे रही है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी जिंदगी अपने लिए खुशियों का रास्ता खोज ही लेती है। क्रिकेट कहाँ पे खेल रहे हो? यहाँ पुल के पास। काहे खेल रहे हो? पुल टूटा है इसलिए। खाली मिल रहा है? यस सर। खूब मन लग रहा है। पहले क्या होता था? पहले कि नहीं चल पाते थे। पहले गाड़ी चलता था ना? हाँ हाँ, यहाँ पुल पे काहे चला रही है? क्योंकि यहाँ पे अभी खाली है, ट्रैफिक नहीं है इसलिए। पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था, बहुत ज्यादा जाम होते थे इसलिए। क्या कारण है खाली होने का? क्योंकि यहाँ पे पुल टूट चुका है इसलिए। भागलपुर के इशाकचक मोहल्ले में आज समाजसेवी मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब की अध्यक्षता में सूखा नशा के विरोध में एक जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। सभा में समाज के प्रमुख एवं गणमान्य लोगों के साथ इशाकचक थाना के थानाध्यक्ष एवं कई पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने एक स्वर में नशा के खिलाफ संकल्प लेते हुए कहा कि नशा समाज को खोखला करने वाली गंभीर बुराई है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सभी वक्ताओं ने समाज के हर वर्ग से आगे आकर नशा उन्मूलन अभियान को मजबूत करने की अपील की। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि हम सभी मिलकर अपने समाज से इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाएंगे तथा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। सभा में सामाजिक एकता, जन जागरूकता एवं प्रशासन के सहयोग से नशा मुक्त समाज बनाने पर विशेष बल दिया गया। ये नशा मुक्ति जागरूकता सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। इसलिए किया गया है कि इस समाज में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है और हमारे बच्चे, नए नए बच्चे जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे हम लोग काफी मर्माहत हैं और इसी को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने एक जागरूकता के तहत सभी समाज के लोगों को जगाने का काम करने के लिए आज ये सम्मेलन का आयोजन किया है। क्या हो रहा था? ये नशा मुक्ति के लिए हो रहा है। इसमें के बच्चा लोग जो बिगड़ रहा है उसके सुधारने के लिए इस समाज को एक सब संकल्प लेना पड़ रहा है और जो है इसके विरुद्ध में सब समाज खड़ा हुआ है सुधारने के लिए। तो अभियान में हम लोग बैठे हैं, एकजुट होकर बैठे हैं, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। वो समाज के लिए एक बुराई का अड्डा बन रहा है, हमारे समाज में कोड़ की तरह फैल रहा है। इसे मिटाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग और सरकार भी इसमें कार्यरत है। हम लोग जो है प्रशासन का भी साथ दे रहे हैं और जितना जहां तक हो सके हम लोग मदद करेंगे।